जोहार। मैं मुकेश बिरुआ। देश में एक के बाद एक छात्र आंदोलन उठ रहे हैं। पहले झारखंड, फिर दिल्ली और अब बिहार। लेकिन जब आप इन आंदोलनों की तस्वीरें एक साथ रख कर देखते हैं तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या हर छात्र आंदोलन एक जैसा होता है या सरकार बदलने से आंदोलन का स्वरूप भी बदल जाता है? आज हम बिहार में चल रहे बीपीएससी टीआरई 4 आंदोलन का हाल समझेंगे। साथ ही झारखंड के आंदोलन से तुलना भी करेंगे। सरकार के रवैये की, पुलिस की भूमिका की और एबीवीपी और बीजेपी की भूमिका की। तो वीडियो पर बने रहिए क्योंकि कुछ बातें बहुत ज़रूरी है। बिहार में भी छात्रों का यह आंदोलन अचानक नहीं उठा। 18 अगस्त 2025 से पटना के गर्दनीबाग इलाके में छात्र धरने पर बैठे हैं। इसमें शामिल हैं 70वीं बीपीएससी परीक्षा के अभ्यर्थी जो परीक्षा में धांधली और पेपर लीक का आरोप लगा रहे हैं। टीआरई 4 यानी बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा चरण 4 के अभ्यर्थी, बीएसएससी यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग से जुड़े उम्मीदवार, पीएचडी होल्डर्स और रिसर्च स्कॉलर्स जो सहायक प्राध्यापक भर्ती की नई नियमावली के विरोध में हैं, गेस्ट फैकल्टी जो 18 साल से स्थायीकरण का इंतजार कर रहे हैं। इनकी मांगें क्या है? 70वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द हो, पेपर लीक की जांच हो, टीआरई 4 एकल चरण में हो, 2 चरणीय प्रणाली नहीं, नेगेटिव मार्किंग हटाई जाए, 100% डोमिसाइल आधारित भर्ती हो, बाहरी उम्मीदवारों पर रोक लगे, बीएसएससी में पारदर्शिता लाई जाए, लाइब्रेरियन भर्ती जो 18 साल से अटकी है तुरंत हो, सहायक प्राध्यापक भर्ती में यूजीसी 2018 नियमावली लागू हो और उम्र सीमा 55 साल तक बढ़ाई जाए। सबसे पहले पृष्ठभूमि समझ लीजिए। मामला शुरू हुआ था दिसंबर 2024 में जब 70वीं बीपीएससी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में पेपर लीक और गड़बड़ी के आरोप लगे। छात्र परीक्षा रद्द कर दोबारा कराने की मांग पर अड़ गए। उस दौर में जनसुराज के प्रशांत किशोर गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे। उन्हें गिरफ्तार किया गया। सैकड़ों छात्रों पर एफआईआर दर्ज हुई। यह मांग लगभग 20 महीने बाद अगस्त 2026 में भी अनसुलझी है और अब इसमें नई मांगें जुड़ गई है। बीटीएससी अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट, टीआरई 4 शिक्षक भर्ती में नेगेटिव मार्किंग खत्म करने और परीक्षा को एक ही चरण में कराने की मांग, डोमिसाइल नीति और आयु सीमा बढ़ाने की मांग। यानी यह अब सिर्फ एक परीक्षा का मसला नहीं बल्कि बिहार की पूरी भर्ती व्यवस्था पर भरोसे के संकट का मसला बन चुका है। 25 अगस्त को क्या हुआ? 25 अगस्त को मंगलवार के दिन गांधी मैदान से हजारों अभ्यर्थी राजभवन और मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च कर रहे थे। रास्ते में जेपी गोलंबर पर लगी बैरिकेडिंग छात्रों ने तोड़ दी। पुलिस ने पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, फिर लाठीचार्ज किया। डाक बंगला चौराहे पर छात्रों और सीआरपीएफ जवानों के बीच सीधे धक्का मुक्की हुई। आग में घी का काम किया बीपीएससी परीक्षा नियंत्रक की एक टिप्पणी ने। 24 अगस्त को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने छात्रों के प्रदर्शन पर एक कहावत का इस्तेमाल किया कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार, जिसे छात्रों ने अपमानजनक बताया और इससे आंदोलन और तेज हो गया। ध्यान दीजिए, यह सरकारी अधिकारी की भाषा है, किसी राजनीतिक दल का बयान नहीं। फिर भी इसने आंदोलन को नई हवा दी। पुलिस ने क्या किया? अब बात पुलिस कार्रवाई की। 25 अगस्त की घटना में वाटर कैनन और लाठीचार्ज में कम से कम एक छात्र घायल हुआ और एक छात्रा बेहोश हुई। यह मीडिया रिपोर्टों में दर्ज तथ्य है। यह कोई नई बात नहीं। दिसंबर 2024 के दौर में भी पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पानी की बछौरों का इस्तेमाल किया था और बाद में करीब 350 प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों पर एफआईआर दर्ज हुई थी। इस बार भी आंदोलन को राजद का समर्थन मिला। सीएम आवास घेराव मार्च में आरजेडी समेत आरवाईए, एसएसआई और छात्र युवा संघर्ष मोर्चा जैसे 14-15 संगठन शामिल हुए। विपक्ष ने सरकार से मांगों पर सकारात्मक बातचीत की अपील की, लेकिन ध्यान दीजिए, यह समर्थन राजनीतिक दलों का था। किसी छात्र संगठन को बाहर से भड़काने का आरोप अभी तक सामने नहीं आया। सीआरपीएफ और आरएएफ जैसे अर्धसैनिक बल तैनात किए गए। यहाँ तक कि बंकर बस्टर गाड़ियाँ भी यूज की गई जो कि नक्सलों के विरुद्ध जंगल में यूज होता है। पुलिस का दावा है कि छात्रों ने पत्थरबाजी की। यानी जो दृश्य सामने आया वह था एक तरफ पुलिस की ढालें, दूसरी तरफ हाथ में कागज लिए बेरोजगार युवा। अब सरकार के रवैये की बात करते हैं।
बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा सभी मांगे मान ली गई है, लेकिन छात्र कह रहे हैं कुछ नहीं माना गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विद्यार्थी सहयोग शिविर की घोषणा की कि हर महीने के चौथे मंगलवार को और एक पोर्टल और एक हेल्पलाइन नंबर 1100 का ऐलान किया। लेकिन सवाल यह है कि जब छात्र 9 दिन से भूख हड़ताल पर हों तो उन्हें अगले मंगलवार शिविर में आइए, यह जवाब होता है या टाल मटोल? कांग्रेस नेता सुशील कुमार ने सीधे कहा 9 दिन की भूख हड़ताल के बाद भी सरकार बात नहीं कर रही, अगर सीएम खुद बुला लेते तो यह नौबत नहीं आती। तेजस्वी यादव ने सीएम को चिट्ठी लिखी, बातचीत की अपील की। यानी साफ तस्वीर यह है कि सरकार के मंत्री बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन छात्रों को सीधे बातचीत का न्योता नहीं मिला। डीएसपी स्तर के अधिकारी सकारात्मक बातचीत की बात कर रहे हैं, पर वरिष्ठ नेतृत्व की ओर से कोई ठोस निमंत्रण नहीं था। अब सबसे दिलचस्प सवाल एबीवीपी। बिहार के इस आंदोलन में एबीवीपी की भूमिका लगभग नदारद है। 14 से अधिक छात्र युवा संगठन इस आंदोलन में शामिल हैं, जैसे एआईएसएफ, रेवोल्यूशनरी यूथ एसोसिएशन, छात्र युवा संघर्ष मोर्चा आदि। लेकिन एबीवीपी का नाम किसी बड़े मंच पर दिखाई नहीं दिया। क्यों? क्योंकि बिहार में सत्ता एनडीए की है, जेडीयू और बीजेपी। एबीवीपी और बीजेपी के लिए अपनी ही सरकार के खिलाफ छात्रों को भड़काना राजनीतिक आत्मघात होगा। झारखंड से तुलना यदि करें तो झारखंड में एबीवीपी और बीजेपी ने छात्र आंदोलन को जोरदार समर्थन दिया था, क्योंकि वहां जेएमएम कांग्रेस की गठबंधन सरकार है। रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि झारखंड छात्र आंदोलन में बीजेपी द्वारा बंगाल और अन्य राज्यों से भीड़ जुटाई गई। आंदोलन में एबीवीपी के कार्यकर्ता छात्रों के बीच घुसे दिखे, उन्हें उकसाते हुए रिकॉर्ड किया गया। बिहार में ऐसा कुछ रिकॉर्ड हुआ? उपलब्ध रिपोर्ट्स में एबीवीपी या बीजेपी द्वारा बाहरी भीड़ जुटाने या छात्रों को उकसाने का कोई स्पष्ट दस्तावेज सामने नहीं आया। यह आंदोलन मुख्यतः वामपंथी झुकाव वाले और स्वतंत्र छात्र संगठनों द्वारा चलाया जा रहा है। आरजेडी जैसे विपक्षी दल जरूर समर्थन में हैं। तो बिहार में एबीवीपी की भूमिका राजनीतिक मजबूरी से शून्य है। अब दोनों आंदोलनों को साथ रखकर देखते हैं। पुलिस का रवैया। वाटर कैनन बिहार में भी चला और झारखंड में भी, लेकिन झारखंड में स्लो फोर्स से पानी छोड़ा गया, लेकिन बिहार में वाटर कैनन की गति बहुत ज़्यादा थी। लाठीचार्ज बिहार में भी हुआ और झारखंड में भी। झारखंड में उपद्रवी लोगों के छात्र आंदोलन में शामिल होने के कारण स्थिति बनी और ये उपद्रवी एबीवीपी और भाजपा से थे, लेकिन बिहार में भाजपा की सरकार ने ही छात्रों पर लाठीचार्ज किया। तो आप इसे इस तरह समझ सकते हैं कि झारखंड में छात्रों को उकसाकर बीजेपी ने छात्रों को पिटवाया, तो बिहार में खुद की ही सरकार है तो सरकारी तंत्र से पिटवाया। यानी कि दोनों जगह छात्रों को पिटवाने में बीजेपी की भूमिका या मिलीभगत है। जहां तक छात्रों को हिरासत में लेने की बात है तो बिहार में बड़े पैमाने पर छात्र हिरासत में लिए गए, जबकि झारखंड में उसकी तुलना में नहीं के बराबर। यानी भाजपा अपने शासन में छात्रों को बड़े पैमाने पर हिरासत में लेती है ताकि छात्रों में डर पैदा हो, जबकि झारखंड सरकार छात्रों के साथ इंसानियत से पेश आई। झारखंड पुलिस तो बारिश से धरना दे रहे छात्रों को बचाने के लिए टेंट लगाने में सहायता कर रही थी, जबकि ऐसा इंसानियत की कोई मिसाल बिहार पुलिस के साथ रिकॉर्ड नहीं हुई। छात्राओं के साथ व्यवहार को देखें तो बिहार में महिला छात्रा बेहोश हुई, जबकि उसकी तुलना में झारखंड में पुलिस का व्यवहार सम्मानजनक था। मतलब स्पष्ट है कि बिहार में पुलिस का रवैया दमनकारी रहा। झारखंड में पुलिस ने छात्रों को व्यवस्था में मदद की। यह लोकतांत्रिक परिपक्वता की मिसाल है। जहां तक सरकार से संवाद की स्थिति है, बिहार में सीधी बातचीत डीएसपी स्तर तक रही, सीएम स्तर तक नहीं, जबकि झारखंड में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के मार्फत सीएम से संवाद हुआ। मांगों पर प्रतिक्रिया की बात करें तो बिहार में सरकार की ओर से कहा गया कि सब मान लिया, लेकिन छात्र बोले कुछ नहीं माना गया, इसलिए छात्र असंतुष्ट थे। झारखंड में धीरे धीरे मांगें सुनी गई और हल निकाला। सीबीआई जांच को छोड़ सभी मांगें मानी गई। जहां तक सरकार के आश्वासन की बात है तो बिहार में आश्वासन की विश्वसनीयता काफ़ी कमज़ोर दिखी, जबकि झारखंड में अपेक्षाकृत मजबूत। झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा सरकार के फैसले पर रोक से सवाल जरूर उठा, लेकिन न्यायालय ऐसे विषयों पर कानूनी समीक्षा का अधिकार रखती है और वही कर रही है। लेकिन बिहार में आश्वासन के नाम पर छात्रों को हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार कहा गया। छात्रों के भूख हड़ताल पर बिहार में 9-10 दिनों के बाद भी कोई ठोस जवाब नहीं मिला। झारखंड में शुरुआती दौर में ही हस्तक्षेप देखने को मिला।
एबीवीपी और भाजपा की भूमिका बिहार छात्र आंदोलन में देखें तो बिल्कुल नहीं है, जबकि झारखंड में मुखर भूमिका में थे, जबकि मांग दोनों जगह एक जैसी है। झारखंड में बाहरी भीड़ तक भाजपा ने जुटाई, जिस पर जेएमएम ने बंगाल से दंगाइयों और गुंडों को बुलाने की बात की, जबकि बिहार में भाजपा गठबंधन की सरकार होने के कारण दूसरा कोई संगठन ऐसे नीच काम नहीं कर रहा है। इससे आप समझिए कि सत्ता को डराने के लिए किस तरह भाजपा साजिश रचती है। एबीवीपी और भाजपा के लोग झारखंड छात्र आंदोलन में छात्रों को उकसाते हुए वीडियो में दिखे, जबकि बिहार में ऐसा कोई रिकॉर्ड किसी विपक्ष की पार्टी से नज़र नहीं आया। यानी भाजपा और एबीवीपी आरएसएस की पाठशाला से निकली इकाइयां हैं, यह साबित होता है। दंगा हुड़दंगी व्यवहार इनके रग रग में है। लेकिन यह बात झारखंड के छात्रों को भी समझना होगा, नहीं तो मोहरा बनाकर आपका कैरियर ये लोग ख़त्म कर देंगे। यह सबसे बड़ा अंतर है। झारखंड में एबीवीपी और बीजेपी का आंदोलन में शामिल होना छात्रों की समस्याओं से प्रेरित नहीं बल्कि राजनीतिक विरोध से प्रेरित था। बिहार में वही संगठन चुप है क्योंकि वहां उनकी अपनी सरकार है। यह दोगलापन है या नीति, आप खुद तय करें। बिहार में आंदोलन की प्रकृति और नेतृत्व वाम और स्वतंत्र छात्र संगठन कर रहे हैं, जबकि झारखंड में स्वतंत्र छात्र संगठन के आंदोलन को वाम छात्र संगठन का साथ मिला, लेकिन राजनीतिक मकसद के लिए उग्र रूप से एबीवीपी शामिल हुई। बिहार में मांगें बहुस्तरीय थी, परीक्षा, भर्ती, पेपर लीक आदि, तो झारखंड में मुख्यतः भर्ती परीक्षा से जुड़ी थी। बिहार में छात्र आंदोलन को विपक्ष का समर्थन मिल रहा है, झारखंड में भी छात्र आंदोलन को विपक्ष का समर्थन मिला, लेकिन साथ ही झारखंड छात्र आंदोलन को सत्ता पक्ष का भी समर्थन मिला। ऐसा दृश्य लोकतंत्र की ताकत को दिखाता है। बिहार के छात्र आंदोलन को नेशनल मीडिया में ब्लैकआउट किया गया क्योंकि आंदोलन भाजपा सरकार के खिलाफ चल रहा है, जबकि झारखंड छात्र आंदोलन को कवर करने नेशनल मीडिया भी कूद कूद कर रिपोर्टिंग कर रही थी, पल पल का ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट कर रही थी। इससे भी आप समझिए कि भले ही आपकी आवाज़ लोकतांत्रिक हो, लेकिन जब भाजपा सत्ता में आती है तो इस तरह आपकी आवाज़ को मीडिया से भी कुचल दिया जाता है। झारखंड के छात्र भाजपा के शासन के समय के प्रदर्शनों से इसे तुलना कर सकते हैं। एक और अहम बात, बीपीएससी परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार का एक विवादित बयान चर्चा में आया कि हाथी चले बाजार और कुत्ता भौंके हजार। बाद में इस बयान पर माफ़ी मांगनी पड़ी। इस बयान पर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और बर्खास्तगी की मांग की। यह दर्शाता है कि बिहार में प्रशासनिक तंत्र का रवैया छात्रों के प्रति कितना संवेदनहीन है। एक अधिकारी जो परीक्षाएं आयोजित करता है वही छात्रों के प्रति ऐसी भाषा इस्तेमाल करे, यह खुद में बड़ा संदेश है। तो अंत में निचोड़ क्या निकलता है? बिहार और झारखंड दोनों जगह मूल मुद्दा एक जैसा है। परीक्षा प्रणाली में गड़बड़ी, पेपर लीक का डर और भर्ती में देरी से जूझ रहे जुआ। दोनों जगह पुलिस ने वाटर कैनन और लाठीचार्ज किया। दोनों जगह विपक्षी दलों ने समर्थन जताया, लेकिन जो सबसे बड़ा फर्क है वह है भाजपा और एबीवीपी की मौजूदगी का पैटर्न। जहां भाजपा सरकार में नहीं है वहां वही आंदोलन जायज जन आक्रोश बनकर उभरता है और भाजपा उसे बढ़ावा देती दिखती है। जहां भाजपा खुद सरकार में है वहां चुप्पी साध ली जाती है। यह पैटर्न सिर्फ बिहार झारखंड तक सीमित नहीं बल्कि भारत में छात्र आंदोलनों की राजनीति की एक बड़ी और दोहराई जाने वाली सच्चाई है। समर्थन अक्सर सिद्धांत से कम, सत्ता समीकरण से ज़्यादा तय होता है। भारत में छात्र आंदोलनों का स्वरूप सरकारों की राजनीति से तय होता है। झारखंड में जहाँ सरकार ने संयम रखा, संवाद किया, पुलिस ने छात्रों के टेंट लगाने में मदद की, वहीं एबीवीपी और बीजेपी ने आंदोलन को बर्बर सरकार के खिलाफ जंग का रंग देने की कोशिश की। बाहरी भीड़ लाई गई, उकसावा हुआ। बिहार में जहां एनडीए की अपनी सरकार है वहां एबीवीपी ने मुंह बंद रखा और सरकार ने वाटर कैनन चलाया, हिरासत में लिया, बयानबाजी की, लेकिन सीधी बातचीत से बचती रही। असली सवाल यह नहीं है कि आंदोलन किस राज्य में है, असली सवाल यह है कि छात्र की मांग सुनी जा रही है या नहीं। जोहार, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।